दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स विवादों में घिर गई है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि उसने प्रोड्यूसर से कुछ विवादित सीन और डायलॉग हटाने को कहा था, जो हटा दिए गए। वहीं जयपुर में भी कई संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलन का समय मांगा है और कहा कि ये फिल्म भाईचारे और देश की एकता के लिए खतरा है। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता नाजिम हसन ने जमीयत इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिमुद्दीन से बातचीत की है। देखिए आप। जिस वक्त ज्ञान वापी जैसे मामले पर सुनवाई चल रही हो, उस वक्त ऐसी कंट्रोवर्सी वाली फिल्मों का आना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी ये जो फिल्म रिलीज होने जा रही है, इसके नाम पर ही ऑब्जेक्शन है हमको। नंबर एक तो एक बात कि आप उदयपुर फाइल्स के नाम से आपको फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई और इस तरह की फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं। हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से देश को सांप्रदायिकता और नफरत में धकेलने का एक प्रयास है। देश में माहौल सांप्रदायिक हो जाए, कम्युनलाइज हो जाए और इनका जो इस बीमार मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है, उस पे इनको फायदा हो जाए, सत्ता में बने रहना इनको आसान हो जाए। तो ये जो पिछले कुछ समय से जो चीजें चल रही हैं, उसी का ये पार्ट है। फिल्में भी बनाई जा रही हैं, फिल्में ही नहीं बनाई जा रही बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जिससे देश का ताना बाना बिखर के रह जाए, देश में आपसी समुदायों के बीच, संप्रदायों के बीच नफरत पैदा हो जाए। तो ये उसी का एक पार्ट है ये फिल्म जो बनाई जा रही है। जो बात हम ही कहते हैं कि जो चीजें अदालतों में चल रही हैं, तो आप अदालतों के मुकदमा चल रहे हैं, उसमें अदालतों का इंतजार कीजिए, अदालतों के फैसलों का इंतजार कीजिए। आपको इसको व्यापार बनाना, इसको एक उद्योग बना करके पैसा कमाने के लिए या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी फिल्में बना रहे हैं। इस तरीके से आपने राज्यपाल का टाइम मांगा और आप आगे कोर्ट में जाने की बात करते हैं, आपको लगता है कि आपको देखिए, हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम प्रयास करना है, सही बात कहना है, लोगों को आगाह करना है। हर तरह की जुल्म, अन्याय, नाइंसाफी या कोई भी ऐसी चीज जो देश के लिए नुकसानदेह, इस्लाम और मुसलमानों को तो है ही, इस्लाम और मुसलमानों को, मुस्लिम विद्वानों को, मुस्लिम संस्थानों को जो बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, ये भी बहुत ही चिंताजनक है। वो तो है ही है, लेकिन हम ये कहते हैं इससे जो बड़ा नुकसान होने वाला है, जो बड़ा नुकसान हो रहा है या होगा, ये भी अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो इससे जो बड़ा नुकसान होगा वो देश को होगा। क्योंकि देश में अगर सांप्रदायिकता बढ़ती है और ऐसा माहौल बनता है तो देश की तरक्की रुक जाती है, लोगों के जहन डाइवर्ट हो जाते हैं, लोगों में नफरत फैल जाती है और उस नफरत के नतीजे में फिर जो चीजें होती हैं, मॉब लिंचिंग होती है और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया जाता और कितने चीजें जो हो रही हैं मुल्क में बराबर होती चली जा रही है और बराबर बढ़ रहा है। और कुछ प्रदेशों में तो ये बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ये सब इसी की वजह से हो रहा है, इस विचारधारा की वजह से हो रहा है, इस मानसिकता की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। देश को नुकसान से बचाने के लिए सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी तो है ही, हम एक मुसलमानों के एक जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते अपना ये दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जो भी, चाहे वो पार्टियां हो, संगठन हो या वो तमाम लोग जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो देश में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ करके इस मानसिकता से ग्रसित लोगों को जो जुल्म करने पर आमादा है, उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह की चीजों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। फिल्म है, इसका जो कंटेंट है वही नफरत फैलाने वाला है। इस फिल्म के ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो इसमें खाली कन्हैया के हत्याकांड का जिक्र नहीं है, इसमें नुपुर शर्मा का बयान है, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को कंट्रोवर्शियल बताया गया है, इसमें दारुल उलूम देवबंद जो इस्लामिक स्टडी का इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है, उसको कट्टरपंथी सेंटर बताया है। जबकि इनको ये पता नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के निकले वाले हजारों आलिमों ने इस देश की आजादी के लिए न केवल काला पानी की सजा काटी बल्कि अंग्रेजों की फांसी की सजाएं काटी। तो दरअसल ये जो फिल्म है वो नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। मुझे हैरानी है कि सेंसर बोर्ड ने बियॉन्ड लॉ जाके
ये फिल्म पास की है। सेंसर बोर्ड का नियम ये है कि अगर कोई भी फिल्म समाज में अगर हिंसा, किसी भी समाज के खिलाफ अगर हिंसा पैदा करती है या देश का भाईचारा बिगाड़ती है तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास नहीं करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्में पास कर रहा है जिन फिल्मों के जरिए मुस्लिम समुदाय को लेके बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में नफरत पैदा की जा सके, चाहे वो ये उदयपुर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो। तो राजस्थान मुस्लिम फोरम ने बाकायदा गवर्नर से भी टाइम मांगा है और मुख्यमंत्री से भी टाइम मांगा है। ये तो हमें राजस्थान लेवल पे, लेकिन अगर मान लीजिए हमको रिलीफ नहीं मिलता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म का विरोध करेगी और इनकी नफरत की सियासत के लिए संवैधानिक दायरे में जो जो अधिकार हमको प्राप्त है, इस देश का भाईचारा बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, संविधान के दायरे में जो जो तरीके हमको उपलब्ध है वो हम हासिल करेंगे। किन किन वजहों से आपको ये लगा है कि ये फिल्म जो है मुस्लिम समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं? देखिए, कोई भी फिल्म जिससे समाज में बंटवारा हो, समाज में सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े, समाज में एक दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा हो, वो फिल्म हमेशा देश के लिए घातक होती है, समाज के लिए घातक होती है। इसका टेलर के कंटेंट में ही नफरत झलकती है। टेलर के लास्ट में एक नारा निकलता है, सर तन से जुदा। अब मैं कहता हूँ, इस्लाम ने जो है कब तन से जुदा की बात की है? इस्लाम तो वो मजहब है जो ये कहता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो जो मजहब की फिलॉसफी ये है, वो मजहब, उस मजहब के मानने वाले सिर्फ तंजुदा की बात कर सकते हैं। तो एक प्रोपेगंडा है मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए जो पिछले 11-12 साल से चल रहा है। इसमें सत्ता शामिल है, इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री शामिल है, इसमें कुछ वो बिजनेसमैन है जो पैसा लगा के ऐसी नफरत की फिल्में बनाते हैं, इसमें सेंसर बोर्ड शामिल है। तो एक साजिश है देश के 20 करोड़ मुसलमानों को खलनायक बनाने की।